नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूरी तरीके से दमखम के साथ जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो अपने ग्राम सभा में घूमना फिरना, लोगों से वार्तालाप करना और जनता के बीच में रहना शुरू कर दिए हैं। पंचायत चुनाव का जो समय है उसको अप्रैल घोषित किया गया है। हाँ, उसकी डेटें अभी कंफर्म नहीं हुई कि किस डेट को चुनाव होगा। जो बस्ता का समय है ग्राम पंचायत, जो ग्राम प्रधानों का, कि बहुत सारे लोग का कमेंट था कि सर बताइए ग्राम प्रधानों का बस्ता कब जमा होगा। तो देखिए 15 जनवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा और अंतिम सूची का प्रकाशन होने के बाद ही ग्राम प्रधानों का बस्ता जमा होगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी लास्ट में ग्राम प्रधानों का बस्ता जमा हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि सर एक आपत्ति पर वीडियो बनाइए कि हम आपत्ति कैसे डालें, सीट को कैसे चेंज करवाएं। तो आज मैं इस टॉपिक पर ही वीडियो बनाने जा रहा हूं कि आपत्ति कैसे डालें, पंचायत में सीटों का जो रिजर्वेशन होता है उसको कैसे चेंज करवाएं और किन परिस्थितियों में चेंज करवाएं और क्या क्या वो चीज़ लगने वाले हैं जो आपको आपत्ति देते समय साथ में देना है, लिखना है, क्या करना है। उसके लिए भी हम आगे अभी चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ वो लगने वाले हैं। देखिए, अगर जो कहीं सीट अगर जो सामान्य आ रही है, अगर जो सीट अगर जो अनारक्षित में जा रही है, तो वहाँ पर अगर जो चाह रहे हैं अगर जो आप आपत्ति करना, तो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि देखिए, लड़ने का मौका है, चुनाव लड़ने का जो मौका है वह आपको दिया जा रहा है। और सामान्य सीट ऐसी सीट है कि जिसमें हर जाति के, हर वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसमें लड़ सकते हैं। तो सामान्य सीट अगर जो किसी ग्राम सभा में आई, अगर जो आप चाह रहे हैं कि आपत्ति डालें कि सामान्य क्यों आई, तो उस पर सुनवाई नहीं होती है। इस चीज़ को अभी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि सामान्य आपको लड़ने से मतलब है, आपको चुनाव लड़ने से मतलब है। अगर जो आपका हक छीना जा रहा है, अगर जो आपको चुनाव लड़ने से वंचित किया जा रहा है, मान के चलिए केवल किसी ग्राम सभा में केवल ओबीसी आ रही है और एससी की जनसंख्या है, एससी के लोग हैं उस ग्राम सभा में, एससी की आबादी है और एससी की सीट नहीं आ रही है, केवल ओबीसी आ रही है, सामान्य आ जा रही है कभी काल, और एससी की जो जनसंख्या है वो नहीं आ रही है, बार बार ओबीसी को दिया जा रहा है। तो वहाँ पर एससी वाले लोग आपत्ति कर सकते हैं। वहाँ पर जैसे आप समझिए, मान लीजिए किसी ग्राम सभा में, मान लीजिए एक ग्राम सभा है, यहाँ पर सीटें क्या आ रही है, ओबीसी। 2015 में भी ओबीसी और 2021 में भी ओबीसी। ठीक, अगर जो 2026 में, अगर जो ये 2026 में ओबीसी करता है, मान लीजिए ए ओबीसी महिला है और ए ओबीसी पुरुष है, समझिएगा ध्यान से। किसी ग्राम सभा का नाम ए है, ठीक, और उस ग्राम सभा में 2015 में क्या आई, ओबीसी आई, ओबीसी महिला, ओबीसी एम का मतलब महिला, ठीक। और 2021 में क्या आई, ओबीसी पुरुष, ओबीसी पी पुरुष, ठीक। और 2026 में, अगर जो 2026 में फिर ओबीसी महिला कर रही है, ओबीसी महिला कर रही है, तो यहाँ पर आप आपत्ति, अब जो एससी के लोग होंगे, एससी के लोग आपत्ति डाल सकते हैं, ठीक ना, आपत्ति डाल सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, कोई ग्राम सभा ए है, ये ग्राम सभा में 2015 में ओबीसी महिला आई, ठीक, 2021 में ओबीसी पुरुष आया और 2026 में यानी जो आने जा रहा है, अगर जो वहाँ पर फिर ओबीसी महिला है, यानी फिर 2015 वाला फिर ओबीसी महिला कर रहा है, तो वहाँ पर लोग एससी वाले आपत्ति डाल सकते हैं, जनरल वाले भी आपत्ति डाल सकते हैं, क्योंकि इनको भी तो लड़ने का मौका चाहिए, एससी वालों को भी चाहिए, तो ये लोग आपत्ति डाल सकते हैं, ठीक ना। अगर जो यही चीज, अगर जो यही चीज 2026 में, अगर जो यही चीज़ 2026 में अनारक्षित आ गई,
अनारक्षित, ठीक ना। अगर जो यही चीज़ 2026 में अनारक्षित आ गई, अगर जो 2015 में ओबीसी आई, 2021 में ओबीसी पुरुष आया, यानी 2015 में ओबीसी महिला और 2021 में ओबीसी पुरुष, और 2026 में अगर जो अनारक्षित आ गई, अगर जो यहाँ पर आप चाह रहे हैं चाहे एससी के हो, चाहे और कोई भी हो, चाहे ओबीसी के हो, अगर जो आप आपत्ति डालना तो आपकी आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी। रीजन है इसलिए मान्य नहीं की जाएगी कि जब आप जाएंगे, जब आपसे सवाल जवाब होगा तो आपसे वो लोग बोलेंगे कि आपको लड़ने का मौका दिया गया है, क्योंकि अनारक्षित सीट क्या है, अनारक्षित में कोई भी लड़ सकता है। किसी की संख्या 2% हो, किसी की संख्या 1% हो, वो भी चुनाव अनारक्षित वाले सीट पे लड़ सकता है, यानी जिसको समान बोला जाता है। यह केवल जनरल वालों के लिए नहीं है कि जनरल वाले ही मतलब इसमें चुनाव लड़ें, इसमें हर लोग चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो एससी की महिला हो, चाहे वो ओबीसी की महिला हो, चाहे वो जनरल की महिला हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी लोग इसमें सामान्य वाले में 2026 में चुनाव लड़ जाएंगे। अगर जो अनारक्षित सीट है और फिर अगर जो आप जा रहे हैं, अगर जो आप आपत्ति डालने, तो आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। हाँ, अगर जो यही चीज़ फिर हम उस चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं। 2015 में ठीक ओबीसी महिला या मान के चलिए ओबीसी पुरुष, ठीक। अगर जो यही चीज़ 2015 में किसी ग्राम सभा में ओबीसी पुरुष आया है और 2021 में ओबीसी महिला आया है, ठीक, ओबीसीएम, यानी किसी एक ग्राम सभा, मतलब एक किसी ग्राम सभा का नाम है और वहाँ पर 2015 में ओबीसी पुरुष आया है और 2021 में ओबीसी महिला आया है। और फिर अगर जो 2026 वाले चुनाव में अगर जो इसको फिर यानी 2015 वाला ओबीसी पुरुष कर रहा है, तो यहाँ पर आप लोग का आपत्ति डालने का पूरा अधिकार है। आपका आपत्ति मान्य भी होगा, स्वीकार भी होगा और उस पर सुनवाई भी होगी और उस चीज़ को 100% क्लियर किया जाएगा आपको बुलाकर। क्योंकि देखिए आपकी आपत्ति में जब दम होगी, आपकी फाइल जब मजबूत होगी, आपके बातों में जब सच्चाई होगी, तो वहाँ पर आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर जो 2015 में अगर जो ओबीसी अगर जो पुरुष है, अगर जो यहाँ पर ओबीसी पुरुष आ रहा है 2026 में, तो यहाँ पर एससी वाले और जनरल वाले जो भी लोग हैं, चाहे एसटी वाले, वो लोग आपत्ति डाल सकते हैं। अगर जो अब यही चीज़ फिर हम आगे बता रहे हैं, क्योंकि देखिए आपत्ति का सही, जिसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपत्ति डालते हैं उसका कोई निस्तारण नहीं होता है, तो कुछ कमियां तो यहाँ से रहती है। क्योंकि देखिए चुनाव लड़ने से मतलब अगर जो आपको मौका नहीं दिया जा रहा है तब आप आपत्ति डाल सकते हैं। जब आपको मौका दिया जा रहा है तो वहाँ पर आप आपत्ति नहीं डाल सकते हैं, ये रिजर्व हो या अनारक्षित हो। अगर जो अनारक्षित है तो और अच्छी बात है, सब कोई चुनाव लड़े। अनारक्षित है, देखिए अनारक्षित केवल जनरल वालों के लिए नहीं होता है। अनारक्षित एक ऐसी सीट है, सामान्य एक ऐसी सीट है, नहीं सामान्य सब कोई लड़े। अगर जो सामान्य आ गया, अगर जो आप चाह रहे हैं एससी वाले हैं चाहे ओबीसी वाले हैं कि नहीं कि सामान्य क्यों आई और हम तो आपत्ति डालेंगे ओबीसी क्यों नहीं आई, तो वहाँ पर जब आप जाएंगे, जब आप आपत्ति लेके जाएंगे तो वहाँ पर आपका कागज़ हल्का हो जाएगा, इसीलिए सुनवाई नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। आधा कमियाँ यहाँ से रहती है। अगर जो फिर अब हम दूसरे टॉपिक पे हम समझा रहे हैं, कोई बी ग्राम सभा है, किसी ग्राम सभा का नाम बी है, ठीक ना, वहाँ पर 2015 में एससी पुरुष आया, ठीक, किसी ग्राम सभा का नाम बी है, उस ग्राम सभा में 2015 में एससी पुरुष आया और 2021 में एससी महिला आई, ठीक, और फिर 2026 में या फिर 2015 वाला फिर एससी पुरुष कर रहा है,
एससी पुरुष कर रहा है, यानी फिर 2015 वाला फिर यही एससी पुरुष कर रहा है। जनसंख्या कितना हो भी हो, 80% हो, 70% हो, वहाँ पर आप लोग का आपत्ति देने का पूरा अधिकार है। यहाँ पर एससी वाले, एसटी वाले और जनरल वाले तीनों लोग आपत्ति डाल सकते हैं, आपत्ति डाल सकते हैं, तीनों लोग आपत्ति डाल सकते हैं। किसी ग्राम सभा का नाम भी है, वहाँ पर एससी 2015 में पुरुष आई, 2021 में एससी महिला आई और 2026 में यानी जो चुनाव होने जा रहा है, अगर जो वहाँ पर फिर एससी पुरुष कर रहा है, यानी फिर अगर जो 2015 वाली सीट यहाँ पर कर रहा है एससी का ही पुरुष कर रहा है, तो वहाँ पर ये लोग आपत्ति डाल सकते हैं, वहाँ पे लोग आपत्ति डाल सकते हैं और सुनवाई भी होगी। अगर जो यही चीज़ यहाँ पर सामान्य कर दिया जा रहा है, अनारक्षित, अगर जो अनारक्षित कर दिया जा रहा है, अगर जो अब यहाँ पर अगर जो चाह रहे हैं कि ओबीसी वाले लोग आपत्ति डालना, चाहे एससी वाले लोग आपत्ति डालना, तो सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई नहीं होगी। और वहाँ आपको यही बताया जाएगा कि अनारक्षित में आपको तो लड़ने का मौका दिया जा रहा है ना, आपको चुनाव लड़ने से मतलब है, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, आप आपत्ति डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मौका दिया जा रहा है, तो फिर आप आपत्ति क्यों डाल रहे हैं? वहाँ पर आपकी आपत्ति खारिज हो जाएगी और कोई सुनवाई नहीं होगा। यही रीज़न होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपत्ति पर सुनवाई नहीं होती है। जब कोई सीटें, देखिए सुनवाई होती है, लेकिन मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ, अगर ऐसे ही रहेगा तब वो सुनवाई होती है। लेकिन अगर जो सीट अगर जो अनारक्षित मोड में है और लोग आपत्ति डालेंगे तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। हाँ, अगर जो ओबीसी बार बार आ रही है, एससी वाले लोग आपत्ति डालेंगे, बिल्कुल सुनवाई होगी। जनरल वाले लोग आपत्ति डालेंगे, बिल्कुल सुनवाई होगी। लेकिन अगर जो जब अनारक्षित में रहेगी सीट और अनारक्षित मोड में कोई अगर जो आपत्ति डालेगा, तो वहाँ पर सुनवाई का चांस बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। ये चीज़ हो गया। ये चीज़ अब हम बता दिए आपको सुनवाई का कारण कि सुनवाई क्यों नहीं होता है। ठीक, ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब आपत्ति कब डाला जाता है? देखिए, जब भी पंचायत चुनाव की जब घोषणा होती है, जब सीटों का चस्पा किया जाता है, फला जगह ये आया, फला जगह वो आया, जैसे ब्लॉक और तहसील और ज़िले पर एक चस्पा किया जाता है, जब सीट जब जारी होता है तो उस समय उसी के साथ आपको समय दिया जाता है। 5 से 6 दिन का समय रहता है, 5 से 6 दिन का समय रहता है। 5 से 6 दिन के अंदर आपको आपत्ति डालना है। वैसे कम ही रहता है, 4 से 5 दिन ही रहता है। ठीक ना, आपत्ति का समय रहता है कि आप आपत्ति डाल सकते हैं। मान के चलिए 5 से 6 दिन हम मान लेते हैं, वैसे 4 से 5 दिन रहता है, ज़्यादा दिन नहीं रहता है। ठीक ना, 5 से 6 दिन हम मान लेते हैं आपत्ति का समय। आपत्ति का समय 5 से 6 दिन, 5 से 6 दिन रहता है। ठीक, अब ये तो हो गया समय आपका 5 से 6 दिन रहता है। अब आपत्ति डालें कैसे, किसके पास डालें, उसके लिए हम पूरा विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। देखिए, आपत्ति डालते समय आपको एक पूरा नोट बनाना है, पूरा एक जैसे लेटर लिखना है। लेटर जो होता है ना, लेटर एक वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO, DPRO जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पंचायत राज्य अधिकारी, BDO और DPRO ये मेन होते हैं, ये भी मेन होते हैं। ये ब्लॉक स्तर के होते हैं और ये DPRO जिला स्तर के होते हैं। आप इन लोगों के पास आपत्ति डाल सकते हैं। आपत्ति में क्या रहेगा, आप एक लेटर लिखेंगे, सेवा में श्रीमान करके पूरा डिटेल आप लिखेंगे। साथ में आप कारण रुकिए, मैं और बड़े में लिख रहा हूँ।
क्या क्या आप उसमें दर्शाना है आपको। सबसे पहला आपका नाम, ठीक, उसके बाद ग्राम सभा, ग्राम सभा का नाम, फिर वार्ड का नाम, फिर वार्ड का नाम, ठीक। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, नाम हो गया, ग्राम सभा का नाम हो गया, वो आपका वार्ड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ग्राम सभा की जनसंख्या, जनसंख्या यानी ग्राम की जनसंख्या, ठीक। आपके गांव में कितनी जनसंख्या है, पिछला सीट, पिछला सीट क्या थी, और वर्तमान समय में जो सीट जो आया है जिस पे आप आपत्ति डालने जा रहे हैं, वर्तमान की सीट, वर्तमान की सीट, ये सारा चीज आपको दर्शाना है। आपका आधार कार्ड वगैरह पूरा हर एक चीज उस पर पूरा डिटेल लिख के, और प्लस यहाँ पर आप एक लेटर लिखेंगे, ठीक। सेवा में, सेवा में श्रीमान जिला पंचायत राज्य अधिकारी, सेवा में श्रीमान जिला पंचायत राज्य अधिकारी, ठीक, DPRO, DPRO। अगर जो यही अगर जो ब्लॉक यानी वीडियो पास लिख रहे हैं तो वीडियो कर दीजिएगा। अब विषय, अब ऐसे आप लोग लिखिएगा विषय, किस चीज़ पर, यानी आप आपत्ति किस मतलब किस चीज़ के बारे में आप लेटर लिख रहे हैं, तो आरक्षण सीट से संबंधित, आरक्षण सीट संबंधित, संबंधित, ठीक। अब यहाँ से नीचे से लिखिएगा, मतलब जो भी है महोदय जी से या श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है, मतलब जो भी आप जो लेटर जैसे लिखा जाता है उसमें पूरा चीज़ आप लिख के, ठीक ना। आपका विषय हो गया, सेवा में हो गया, और विषय यानी किस चीज़ पर आप लेटर लिख रहे हैं। अब आप अपना पूरी बात यहाँ पर पूरा दर्शाइएगा, पूरी बात अब आप यहाँ पर दर्शाइएगा, पूरी बातें आप यहाँ पर। आप चाहें तो इसको पोस्ट ऑफिस द्वारा भी भेज सकते हैं, चाहे आप हैंड टू हैंड आप इसको जमा कर सकते हैं वहाँ पर कार्यालय पे जाके। मतलब ये चीज़ लिखने के बाद आपको पूरा डिटेल आपको इसमें भर देना है, जिसमें नाम, गांव, वार्ड, आप कौन है, क्यों दे रहे हैं आपत्ति, मतलब आखिर क्यों दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, जो भी आपकी तकलीफ है, जो भी आपकी समस्या है, और सीट को लेकर कि मतलब क्या है, क्या पहला था जैसे हम यहाँ पर बताए हैं, और क्या आया है, और हमारे गांव की जनसंख्या इतनी है और बार बार इस चीज़ को किया जा रहा है, ये सीट का आरक्षण नहीं हो रहा है, मतलब डिटेल में सिस्टमेटिक ढंग से जैसे लेटर लिखा जाता है, और ये सब पूरा आप इसमें दर्शा दीजिएगा, और जो भी आपकी बात होगी उसमें आप लिख दीजिएगा। जब आपत्ति का जब निस्तारण होगा तो उस समय आपको बुलाया जाएगा। अगर जो आपके आपत्ति में दम है, वाकई में अगर जो आपके आपत्ति में दम है, आपका पेपर सही है, आपके बातों में दम है, आपके आपत्ति में दम है, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, उस सीट को चेंज किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा। लेकिन अगर जो आपका आपत्ति बेफजूल है, आपका आपत्ति कोई वो नहीं है, क्योंकि आपको मौका दिया गया है, पिछली बार दिया गया है, और फिर अगर जो आप चाह रहे हैं आप इस बार भी मौका मिले, अगर जो उस परिस्थिति में अगर जो आप देते हैं तो वहाँ पर आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। अगर जो अनारक्षित में सीट गई है और आप बोल रहे हैं कि अनारक्षित क्यों आई है, तो वहाँ पर स्वीकार नहीं होगी। वहाँ पे वो लोग यही बोलेंगे कि आपको चुनाव लड़ने से मतलब है, आपको चुनाव लड़ने के लिए
जो सीट है वो दिया गया है, मान लीजिए अगर जो अनारक्षित आ गई और अगर जो आप आपत्ति दे रहे हैं तो वहाँ पर वो लोग क्या बोलेंगे कि अनारक्षित तो अच्छी, अगर जो अनारक्षित आई आपके वहाँ तो अच्छी बात है, अनारक्षित में तो सब कोई चुनाव लड़ सकता है। तो ये सब बातें वहाँ पर होंगी। अगर जो रियल में अगर जो आपकी आपत्ति में दम है, सीटें बार बार गलत आ रही हैं आपके हिसाब से वो सीटें नहीं आ रही हैं, या कभी अभी तक महिला का सीट नहीं आ रहा है किसी भी इलेक्शन में, अगर जो महिला चाह रही है अगर जो देना कि हाँ अगर जो महिलाओं को मतलब महिला को आरक्षण मतलब रिजर्व क्यों नहीं किया जा रहा है, ओबीसी की बार बार सीट आ रही है, एससी की सीट आ रही है, यानी दोनों लोग का पुरुष चल रहा है, या ओबीसी का बार बार पुरुष आ रहा है और उसके बाद एससी में पुरुष और महिला दोनों आ रहा है, और ओबीसी की महिला चाहती हैं कि हाँ हमारे लिए भी एक रिजर्व हो, जैसे ओबीसी महिला रिजर्व, अगर जो ये लोग चाहें तो ये लोग भी डाल सकती हैं, उस पर सुनवाई होगा और हो सकता है उस चीज़ को परिवर्तन भी किया जाए। देखिए कभी भी परिवर्तन कभी होता है जब आपके आपत्ति में दम होगा, आपकी कागज़ सही होंगे, आपके बात में सत्यता होगी, वास्तविकता होगी, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे कार्रवाई होगी। लेकिन अगर जो आपका जो आपत्ति रहेगा उसमें कोई दम नहीं रहेगा, बेफजूल रहेगा, तो वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उस चीज़ को वहीं रख दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है, सुनवाई ही नहीं होती है। बहुत सारा प्रॉब्लम यही देखने को मिलता है और लोग बाद में कहते हैं कि आपत्ति डालते हैं, कार्रवाई नहीं होती है, सुनवाई नहीं होती। तो जो चीज़ मैं बताया अगर इस हिसाब से इस कंडीशन से मतलब वो चीज़ रहता है तो सुनवाई नहीं होती। हाँ ये चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा, बहुत सारी ऐसे ग्राम सभा है जैसे कि मैं बताया कि जहाँ पर आज़ादी के बाद अभी तक एससी सीट नहीं आई, वो लोग आपत्ति डाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्राम सभा है जो आज़ादी के बाद अभी तक ओबीसी आई ही नहीं, वो लोग निश्चित तौर पर आपत्ति डालें, उनका हक है, उनका हक है, क्योंकि उनका सीट अभी तक नहीं आया, आज़ादी के बाद से ही उनका पूरा हक है। वह बेधड़क आपत्ति डालें और उनका हक है वो अधिकारियों से बात करने का, सवाल जवाब करने का कि आखिर में जब हमारी जनसंख्या है, हमारी आबादी भरपूर है, तो फिर वो सीटें आज तक क्यों नहीं आई, इस चीज़ का वो जवाब मांग सकते हैं। हाँ लेकिन वहाँ पर अगर जो सीट अगर जो अनारक्षित में अगर जो कर दिया है तो अधिकारी सामने से आपको ये भी बोल सकता है कि सीटें तो दिए हैं ना, आपको चुनाव लड़ने से ही मतलब है ना, सीटें तो दिए हैं ना, यह भी अधिकारी आपको बता सकता है, बोल सकता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन रिजर्व के लिए आप आपत्ति डाल सकते हैं कि रिजर्व क्यों नहीं होती है, रिजर्व के लिए रिजर्व की एससी रिजर्व क्यों नहीं हो रही है। वैसे तो मान लीजिए लड़ने का मौका सबको मिल जाता है अनारक्षित में, लेकिन रिजर्व के लिए भी आप आपत्ति डाल सकते हैं। महिला भी आपत्ति डाल सकती है कि महिलाओं के लिए जब 33% का आरक्षण है हर एक वर्ग में, चाहे ओबीसी में, चाहे एससी में, चाहे एसटी में, तो फिर महिलाओं के लिए रिजर्व सीट क्यों नहीं किया गया। देखिए कुल मिलाजुला के आपके आपत्ति में अगर जो दम होगा, बात में वास्तविकता होगी, बात में आपके दम होगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन अगर जो वो सीटें आ रही है एक दो बार पहले आई और फिर अगर जो आप चाह रहे हैं, मान लीजिए अगर जो 2015 में अगर जो एससी आई, सपोज कीजिए 2015 में एससी आई, 2021 में नहीं आई, ओबीसी आ गई, अब 2026 वाले चुनाव में सामान्य आ जा रही है, सामान्य आ जा रही है। अब देखिए मैं आपको ये चीज़ आप लोग समझ गए ना। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। देखिए हर जगह अधिकारियों की कमी नहीं होती है, ठीक ना। हर जगह अधिकारियों की कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो चीज़ सही होती है लेकिन लोगों को लगता है कि हाँ ये चीज़ गलत हुआ है, ठीक ना। देखिए मान के चलिए किसी ग्राम सभा में 2015 में एससी आ गई और 2021 में ओबीसी आ गई। अबे महिला पुरुष कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ। किसी ग्राम सभा में 2015 में एससी आ गई, उसी ग्राम सभा में 2021 में ओबीसी आ गई, ठीक ना। यानी वर्तमान में जो 21 वाला जो चल रहा है, और 2026 में अगर जो सीट सामान्य जा रही है, सामान्य यानी अनारक्षित, अगर जो सीट अगर जो अनारक्षित डाल रही है 2026 में, अगर जो सीट अगर जो अनारक्षित डाल रही है
तो 2015 वाले का जो एससी वाले का जो आपत्ति करेंगे कि नहीं 2026 में अनारक्षित क्यों हुई, सामान्य क्यों आई, तो क्या वहाँ पर सुनवाई होगी? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मान लीजिए 2015 में एससी सीट आई और 2021 में ओबीसी आई और 2026 में सामान्य आ गया, यानी अनारक्षित आ गया, और 2015 वाले एससी वाले बोल रहे हैं कि अरे 10 साल हो गया हमको मौका क्यों नहीं मिला, और यहाँ पर वो लोग आपत्ति डाल रहे हैं अनारक्षित सीट पर। तो अगर जो आपत्ति डालेंगे तो कोई सुनवाई नहीं होगा, वहाँ सामने से यही जवाब आएगा कि भाई अनारक्षित सीट दिए हैं, लड़ने का मौका तो दिए हैं ना, क्योंकि अनारक्षित किसी के लिए रिजर्व नहीं होती, चाहे एससी के लिए हो, चाहे एसटी के लिए, चाहे ओबीसी के लिए, चाहे जनरल के लिए। और आरक्षण इन्हीं लोगों को मिलता है, एससी को मिलता है और ओबीसी को मिलता है और एसटी को मिलता है आरक्षण, ठीक ना। आरक्षण इन्हीं लोगों को मिलता है, इन्हीं लोगों को आरक्षण मिलता है। अगर जो अनारक्षित सीट आ गई और एससी वाले बोलने करे 2015 में की सीट आई है, फिर क्यों नहीं आ रहा है, और 2026 में समान कर दिया, तो वहाँ पर अगर जो आपकी आपत्ति जा रही है तो कोई सुनवाई ही नहीं होगी। अगर जो सुनवाई भी होगी तो लोग बोलेंगे कि भाई साहब मैं आपको अनारक्षित सीट दिया हूँ, मैं आपको वंचित तो नहीं किया हूँ चुनाव लड़ने से, सीट तो दिया हूँ ना, सीट तो दिया हूँ ना। और क्योंकि सबको देखना है, एससी को भी देखना है, ओबीसी को भी देखना है, महिलाओं को भी देखना है और जनरल वालों को भी लेके चलना है, जनरल वालों को भी लेके चलना है और महिलाओं को भी 33% देना है। तो हर एक 2 बार अगर जो आप चाहेंगे कि नहीं हमारी सीटें बार बार आए तो यह इम्पॉसिबल है, यह चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि सबको देखना है, एससी को भी देखना है, ओबीसी को भी देखना है, जनरल को भी देखना है, एसटी को भी देखना है। तो जो चक्र होता है वह चक्र ऐसे ही चलता है, क्योंकि सबको लेके चलता है, सबको लेके ऐसे चक्र चलता है। तो अगर जो इस जगह पर अगर जो अनारक्षित सीटों पर अगर जो आप आपत्ति डाल रहे हो, कह रहे हमारा 10 साल हो गया, 10 साल पहले आया था, आया क्यों नहीं, तो वहाँ पर अधिकारियों का यही जवाब आएगा कि जब 2026 में जब हम इस बार तो आपको अनारक्षित सीट किए हैं ना, सीट तो आपको दी है चुनाव लड़ने का, और इसके लिए आप कहीं आपत्ति डालते रहो, कोई सुनवाई नहीं होगी। समय ही इतना कम रहता है कि आप लखनऊ तक पता चलेगा कि अभी कोर्ट वोट पहुँचे तब तक इधर सब हो गया। 4 से 5 दिन रहता है समय, इससे ज़्यादा नहीं रहता है आपत्ति का, 3 से 4 दिन। मैं तो अभी 5 से 6 दिन आपको बता दिया, लेकिन बहुत कम रहता है, 4 से 5 दिन ही रहता है आपत्ति का समय। तो जो चीज़ें थी उसको मैं पूरा डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन करके बताया और समझाने का प्रयास किया। और अब भी अगर जो कोई सवाल हो आपके मन में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और तकरीबन रात ज़्यादा हो गई है, जैसा कि मैं बताया, अभी काफ़ी रात हो रही है और बहुत सारे लोग का कमेंट था कि सर आप एक आरक्षण प्रक्रिया पर वीडियो बनाए। तो देखिए मैं इस चीज़ को समझाने का और बताने का पूरा प्रयास किया हूँ। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और भी कुछ चीज़ अगर जो समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग बेधड़क कमेंट कीजिए, क्योंकि हर कमेंट का हम रिप्लाई करने का पूरा वो करते हैं कि ताकि किसी का कमेंट छूटे ना। हर कमेंट का मैं रिप्लाई करते हैं, क्योंकि जो कमेंट होता है वो लोग बड़ी आस्था के साथ करते हैं कि मेरे कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, उसका जवाब मिलेगा। तो जब भी हमको समय मिलता है, हो सकता है कि तत्काल में किसी का कमेंट देखूं और ना कर पाऊं, लेकिन बाद में जब भी हमको समय मिलता है उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूं। तो ठीक है, आज का जो टॉपिक था मैं आपको पूरी विस्तार से समझाने का कोशिश किया। अगर जो नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके।